हेलो फ्रेंड। और यहाँ पर आज मैं आई हूँ थोड़ी सी वॉइस ओवर करने के लिए। तो यहाँ पर हो रहा है डुग्गू का मुंडन। तो जैसे कि मेरा मन्नत था वैष्णो धाम में बाबू का मुंडन कराना, तो बस यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ। बाकी तो हमने नीचे का जितने भी एक वीडियो आपके साथ में शेयर भी किया है, और बाकी ये दूसरी वीडियो है। तो दो वीडियो में मैं पूरे इतने दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, यही कि मैं पूरे वहाँ पर कैसे नेटवर्क का प्रॉब्लम, हर एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो अभी मैं सारी वीडियो बना के लाई हूँ, तो दो पार्ट में आपके साथ में शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए मुंडन हो रहा है, और इतनी ठंडी है ना वहाँ पर कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन फिर भी जब मैं पिछली बार गई थी तो उससे तो कम ही थी, क्योंकि यहाँ पे ना इस वक्त बर्फ़ गिर रहा था ना कुछ। बच्चे भी बहुत कंफर्टेबल थे, तो इस बार मुझे बहुत अच्छे और बहुत अच्छा दर्शन भी हुआ था। और यहाँ पर दीदी पैसे बांट रही है, क्योंकि जो मेरी ननंद है ना, उन्होंने बाल को क्या कहते हैं, बाल लिया था। तो बाल हमारे में कहते हैं बाल रोपना बोलते हैं, तो बस वो बाल रोप रही थी, तो सबको पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ मेरी बेटी खड़ी थी, जैसे बहन की बेटी और ननंद को दिया जाता है, तो दीदी सबको पैसे दे रही थी। और इसके बाद में अभी दीदी के बेटे का भी मुंडन होगा, अभी मेरे बेटे का हो जाएगा, उसके बाद में दीदी के बेटे का कराऊंगी। तो बस मन्नत यही थी कि भाई दीदी को भी मैं बहुत दिन से जिस चीज़ से परेशान थी, तो माता से यही दुआ थी कि भाई दीदी को भी खुशियाँ दे। तो बस दीदी की ज़िंदगी में खुशियाँ आई, तो इसलिए फिर हमने, मेरे बाबू का भी था, उनके बाबू का भी था, तो उन दोनों को हम लोग लेकर गए थे यहाँ पे वैष्णो धाम। और सच में बोले बहुत अच्छा दर्शन मिला था, सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत खुश। मैं कहती हूँ ऐसी सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ और सब खुश रहें। ये हमारे टकलू ये हो गया है, ये तो बिल्कुल भी नहीं रोया, सच बता रही, बिल्कुल भी नहीं रोया। पर दीदी का बाबू मेरे बहुत रो रहा था, क्योंकि बोलते मुझे टकला नहीं होना है, टकला नहीं होना है। तो यहाँ पे मेरे बड़े जीजा जी और ये मेरी बड़ी दीदी, वो दोनों उनको परेशान हैं, लेकिन किसी तरह से करवा ले। जो नीचे बाल छोड़ा है ना, वो यहाँ के लिए छोड़ा गया था कि यहाँ पर आएंगे तो मैं कराऊंगी। तो मतलब एक होता है ना कि जैसे जहाँ पे मन्नत होता है उन्हें पूरा करना होता है। तो बस यहाँ पर अभी इनका पूरा मुंडन, जो कि अभी फ़िलहाल हमने मुंडन करवाया था छठ पूजा में, तो अभी फिर से इनका कराना है। बहुत बहला के फुसला के दीदी ने उसे मनाया, और फिर उसके बाद में हुआ उनका मुंडन। फिर से अभी यहाँ पर आ गई है मेरी ननंद रानी, तो बस यहाँ पर अभी सबका बाल, छोटे वाले बाबू का भी लेंगी, ये देखो इस तरह से। तो ये सब होगा, एक रस्म होती है कि ननंद ही करती हैं, और अगर ननंद नहीं है तो बहन की बेटी या बहन कर सकती है। तो यहाँ पर मेरी ननंद गई थी, दो गई थी, बड़ी वाली तो आगे ही चली गई थी दर्शन करने, तो इसलिए फिर वो मुझे नहीं मिले, क्योंकि क्या वो लोग आगे पीछे हो गए थे धाम में जाके, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम हुई। तो फिर रानी को हमने बिठा दिया। फिर उसके बाद में मुंडन कराने के बाद हम निकल गए दर्शन के लिए। तो दर्शन करता इतना अच्छा, मतलब मैं बता नहीं सकती इस बार कितने अच्छे दर्शन मिले। पिछली बार भी मुझे बहुत अच्छे से मिली थी दर्शन, इस बार भी बहुत अच्छा मिला। गर्दी नहीं थी, मेन तो ये था ना, गर्दी नहीं थी। और आराम से बच्चों को लेके हम गए, बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। माता के दरबार में तो भाई जो सुकून है कहीं नहीं। हम यहाँ पे देखिए माता मंदिर पहुँच चुके हैं। हाँ, ये देखिए किसी मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि पिंडियों के रूप में विराजमान है। गुफा में दाईं ओर से चलते फटाफट यहाँ फिर मुंडन वगैरह हो गया, तो मैंने अपनी ननद को एक ड्रेस, और मैं छोटा दो ले गई थी। बड़ी वाली ननद के लिए मैं साड़ी ले गई थी, और छोटी के लिए मैं ड्रेस ले गई थी। बट बड़ी वाली नहीं आई, वो आगे पीछे हो गई, तो इसलिए फिर मैंने उनको नहीं दिया। छोटी वाली को मैंने ड्रेस दिया, और बाकी जो मेरी थी शक्ति भक्ति वो मैंने उनको दिया। और इसके बाद सारे रस्म निभाते हुए हम चले मंदिर दरबार में। वहाँ दर्शन करके फिर हम फिर उतरे नीचे। और किसी ने हमारा टिकट भी बहुत कम टाइम में था, हमने बहुत मतलब फटाफट में किया था, क्योंकि बाबू का, छोटे बाबू जो है ना मेरी दीदी का लड़का, उनका बर्थडे था नेक्स्ट डे, तो हमको वहाँ से जल्दी ही आना था। तो बस इसी तरह से हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, नहीं तो बहुत जगह सोचा था पर नहीं कर पाए। पर ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर मेरी मम्मा को चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पर फिर भी मम्मी ने बहुत हिम्मत दिखा के दर्शन जितना मतलब हो सका उसने किया, क्योंकि उसके दोनों पैरों में प्रॉब्लम है, चल भी नहीं पाती है। लेकिन माता की ऐसी शक्ति हो जाती है कि अपने आप से हो ही जाता है। तो बस मामा मेरी दर्शन की, और इसके बाद
आ गए अपने घर। तो बस यहाँ पे ही हम जा रहे हैं भैरव जी का दर्शन करने, क्योंकि अभी रोप पे हो चुका है, क्योंकि इतना तो चढ़ान नहीं चढ़ना पड़ता है, रोप में 100 रुपीज़ लगता है, आना और जाना आपका दोनों हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर हमने रोप गए, बट मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट मैं रिएक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि ना वो कैसे ना हवा में बहुत ज़्यादा डर लगता है, कहीं गिर जाए कुछ हो जाए, दिमाग में बहुत कुछ चलता है, दिमाग है तो कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है। तो बस ये सी, तो मैं बहुत डर रही थी, बट नहीं, बहुत स्लो जा रहा था। उसमें मैं मम्मा हम लोग सब एक ही में थे, पूरी हमारी फैमिली हम एक साथ में ही दर्शन किए थे, एक साथ में ही हम, मतलब हम आगे पीछे नहीं हुए, बाकी और लोग थे जो आगे पीछे हो गए, पर हमारी फैमिली हम साथ में ही थे। हम आगे पीछे अपनी फैमिली में, क्योंकि कैसे भाई मेरी फैमिली है तो मुझे तो भाई चलना ही है, बाकी जिसको आगे जाना जाए, नहीं जाए बट मैं अपनी फैमिली को तो वही बोल सकती थी नहीं तुम। और पहली बात तो मेरी फैमिली आगे पीछे क्या सबके साथ में लेके चलना उनको ज़्यादा पसंद है। अगर वो कहीं गई हैं या फिर मम्मा कहीं लेके जाती या फिर किसी के भी साथ में, तो साथ में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। ये आगे पीछे कौन कहाँ, क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम ग्रुप में जाते हैं ना, तो अगर एक बंदा भी आगे पीछे होता है ना, तो दिमाग में टेंशन हो जाता है, पर ये बातें किसे समझाया जाए। तो बस इसके लिए मैं भी इग्नोर करती हूँ। मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मैं अपनी फैमिली के साथ में गई और आई, बाकी जो आगे पीछे हुआ वो उनका माता रानी, क्योंकि मैंने तो कहते हैं ना मेरी माँ जानती है कि मैं क्या हूँ, बाकी मुझे किसी को कुछ बताने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। तो बस यही सब है। तो यहाँ पे सारे दर्शन वगैरह में हो गया, तो मैं यही देख रही थी जल्दी से वो ऊपर आए, तो मैं जल्दी से उतरूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर है। लोगों को मैंने यहाँ अपने साथ में रखा था, ये देखो उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसको वहाँ पे खड़ा होना था। यहाँ पे मेरी ननद खड़ी है, यहाँ पे 3 वीडियो बना रही थी। मतलब हमने कोशिश की कि मैं पूरी किंजल भी एक्चुअली देखो कितना भी नहीं, तो किंजल बेचारी बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, लेकिन बाबू को लेके साथ में चलना, और मेरी फैमिली थी तो इसलिए मुझे इतना टेंशन नहीं था, सब कुछ हमने मैनेज कर लिया था बहुत अच्छे से। लेकिन बहुत सारी मैं वीडियोस नहीं बना पाई, बहुत सारी कुछ हमने नहीं कैप्चर कर पाए, लेकिन ठीक है कोई नहीं। तो जो भी है आपके साथ में हम शेयर कर दे रहे हैं। ये मेरी मम्मी और मेरी दीदी, मेरे जीजा, यहाँ पे सब हम यहाँ पर है, मेरी छोटी वाली बहन भी होगी यहाँ पर, वो देखो वो मेरी छोटी बहन अपने बच्चों को लेकर निकल गई। तो बस अभी यहाँ पर हम निकल गए हैं, अब चलते हैं भैरव जी। ये मेरी छोटी बहन, उनका बेटा। तो बस यहाँ पे इसी तरह से हमने अपनी फैमिली के साथ में बहुत इन्जॉय किया। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आएगी ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे आपको और अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी, और भी कुछ है जो कि मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी। तो चलिए यहाँ पे भैरव जी का हम दर्शन कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और मंदिर में तो अलाउड नहीं था मोबाइल वगैरह, वहाँ पे मोबाइल जमा हो जाता है, क्योंकि जहाँ तक वीडियो बन रही थी वहाँ तक बन रहा था, जितना हमने बनाया उसके बाद में फिर रख दिया था मोबाइल। देखो चलना वो जगह खाली चलना तो कोई रुक जाओ ना, अभी मौसा बोल रहे हैं तो कर देती हूँ। तो अभी यहाँ पे हम दर्शन करके फिर से आ गए, फिर से वही रोप में बैठे हैं, और सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक चीज़ यहाँ पर अच्छी हो गई, पता है, मैं पिछली बार जब मैं गई थी ना, तो ये चीज़ें वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी, जो इस बार मैं देख रही हूँ ना बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छी बात है, होना भी चाहिए चेंज। और सबके गले में जो आईडी पहनाई गई है ना, अगर वहाँ पे कोई गुम भी होता है ना, तो वो बाहर नहीं निकल सकता है बिना, वहाँ पर मेन गेट पे आईडी लिया जाता है, तो पता चलता है कौन आया और कौन गया।
तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि छोटे से लेके बड़े तक को आपको आईडी पहना दी जाती है। अभी यहाँ देखोगे तो आप दिख भी नहीं रहे मुझे। बना रही थी इसलिए तो ये चीज़ जमा हो जाती है पता चल तो ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वहाँ पे ना तो गुम होने का डर है। और पिछली बार जब मैं गई थी ना तो मेरे जब मैं चिराग को लेकर गई थी ना तो थोड़ा वो भी आगे पीछे की वजह से ही ना एक बच्चे को लेकर हम निकल गए थे। ऐसे बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ था बट नहीं, बहुत अच्छे से वो भी दर्शन हुआ था। और यहाँ पर हम लोग निकल गए हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा शॉपिंग करते करते हम स्टेशन पहुँच जाएंगे और स्टेशन से फिर हम रिटर्न आ जाएंगे अपने मुंबई। तो यहाँ पे थोड़ा हम शॉपिंग कर लेते हैं, शॉपिंग करके फिर आपको मिले। अभी ट्रेन की तो वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि इतना कुछ टाइम ही हमें मिला नहीं। तो बस यहाँ पर ये वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं। मम्मा इधर। हेलो, हम अब आ गए दर्शन करके जा रहे हैं घर। थोड़ा भी ट्रेन पकड़े। गुस्सा किधर निकाल देगी। दूरो दूरो। सो गाइस ये देखिए मॉर्निंग व्यू कश्मीर का। कश्मीरी ना हाँ। सिर्फ माता का मंदिर कहीं भी जाओ दिखता ही है ना हम इधर से। देखिए शाम बहुत छोटा इधर यहाँ